हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे CDP में लर्निंग टॉपिक चल रहा है कई दिन से। तो आज पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, प्लेट्यू इन लर्निंग, यानी अधिगम में पठार कैसे आ जाता है। जैसे किसी फसलों में या ज़मीन में पठार आ जाता है ना, पठारी क्षेत्र में कोई उपज नहीं होती है, किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसी तरह लर्निंग में भी प्लेट्यू आ जाता है, यानी अधिगम में भी पठार आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है ये, कैसा कर्व बनता है इसका अधिगम में पठार का। तो अधिगम में पठार का कर्व इस तरह होता है। इस तरह अधिगम का पठार चला, मतलब अधिगम शुरू हुआ और फिर एक समय में क्या आ गया, एकदम पठार आ गए। यहाँ से अगर मैच करेंगे तो ये एक भी लाइन इधर उधर नहीं होगी। लर्निंग बिल्कुल इसी तरह इतने में है, जितने में हो ही लर्निंग उतने में ही लॉन्ग टाइम तक रही आई। यानी लॉन्ग टाइम तक एक ही सिचुएशन, एक ही प्रोग्रेस, उसमें प्रोग्रेस होती ही नहीं है। लर्निंग अधिगम में पठार में नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। या तो कह सकते हैं कि क्या, जीरो प्रोग्रेस होती है, जीरो प्रोग्रेस। ठीक, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कोई उन्नति नहीं उसमें की जा सकती है कि कुछ सुधार हो, कुछ तो कम ज़्यादा हो, बिल्कुल पठार उसे कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें पता करना चाहिए कि अधिगम में पठार यदि किसी बच्चे के आ गया तो क्यों आया है और उसे कैसे दूर करें। तो अधिगम में पठार के कारण जान लेते हैं कि क्या है। कार्य की जटिलता, यानी जो कार्य सीखा जा रहा है, जिस काम को सीखा जा रहा है तो वो बहुत जटिल है, या तो यानी कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा कठिन लग रहा है। और दूसरा हो सकता है कि ज्ञान की कमी, या तो फिर ज्ञान की कमी है, आगे उसमें उन्नति नहीं की जा सकती है, इतना नॉलेज कम है, ये हो सकता है पठार का कारण। और तीसरा है शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी, या तो फिजिकली या मेंटली वो लर्निंग करने वाला लर्नर है जो मेहनत नहीं करना चाहता है, यानी कि शारीरिक या मानसिक क्रिया में उसकी कमी है, वो वैसी एक्टिविटी ही नहीं कर पा रहा है कि लर्निंग हो कुछ। और चौथा है थकावट, रुचि का अभाव, यानी थकावट हो सकती है, या तो फटीग के कारण नहीं लर्निंग हो रही है, या तो रुचि का अभाव, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट न होने के कारण या कम होने के कारण लर्निंग नहीं हो पा रही। और वातावरण की कमी, यानी जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण भी लर्निंग में प्लेट्यू हो सकता है, ये कारण है। और अगला है परिपक्वता में कमी, यानी या तो मैच्योरिटी में कमी आ गई, या लर्नर मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी के अनुसार ही लर्निंग होती है, कहते हैं ज़्यादा अच्छे से होती है। जितनी मैच्योरिटी है, अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी यदि लर्निंग की जा रही है तो ज़्यादा बेटर होता है। और कार्य के प्रति उदासीनता, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है, उदासीन है, सीखने का मन नहीं कर रहा है, ये भी कारण हो सकता है। गलत आदत से सीखना, यानी कि किस आदत से सीख रहे हो सकता है कि किसी कार्य को सीखने के लिए बैठकर पूरे मन लगाकर सीखना है, पढ़ना है, मान लीजिए कोई चीज़, वहीं पर कोई लर्नर क्या है, लेट के पढ़ रहा है, लेटे लेटे पढ़ना, तो ये क्या है, हो सकता है कि आदतों में कमी हो सकती है। और सुबह टाइम पढ़ना, किस समय पढ़ना है, किस समय बेटर होता है लर्निंग करने का, तो इस तरह की आदतों में भी कुछ कमी हो सकती है, इस कारण से पठार हो सकता है लर्निंग में। और सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग, और क्या हो सकता है, यानी जो सीखने की मेथड, कौन कौन से टीचिंग मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं, किस विधि से लर्निंग कराई जा रही है, अगर इसमें भी कमी हुई, अनुचित विधियां प्रयोग की जा रही हैं, तो लर्निंग में पठार हो सकता है। इसके कारण हो गए ये। अब हम कहें कि अगर लर्निंग में पठार हो गया, अधिगम में पठार किसी के हो गया है, तो उसको दूर कैसे करें, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। पठार नहीं होना चाहिए, और तो सारे कर्व्स ठीक थे, कभी कम कभी ज़्यादा समान, पिछले जो 4 कर्व्स हम पढ़े थे, लेकिन ये अगर पठार आ गया लर्निंग में तब तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी कारणों से बचते हुए हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग के पठार को दूर कर सकते हैं। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि लर्निंग के पठार को दूर करने के लिए हम कैसा वातावरण चाहिए, कंड्यूसिव वातावरण चाहिए, कंड्यूसिव
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, तब तो क्या हो सकता है, अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं तो लर्निंग के पठार को दूर कर सकते हैं। लर्निंग के पठार को हम कंड्यूसिव वातावरण के थ्रू दूर कर सकते हैं, यानी कि इन सब कमियों से दूर, अच्छे माहौल में, अच्छी आदत में, अच्छा इंटरेस्ट पैदा करके और अच्छी टीचिंग मेथड टेक्निक्स अपना के, ऑडियो विजुअल एड्स लगा के, ये सब क्या करेंगे हम, हो सकता है कि, और कार्य की जटिलता को कम करके सिंप्लिसिटी उसमें लानी चाहिए, थोड़े थोड़े भाग में डिवाइड करके किसी भी तरह से, हर एक तरह से उसको एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना चाहिए, जिसे हम कह देते हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, तब लर्निंग के पठार को दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत वाला वर्क है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि ये अधिगम में पठार समझ में आया होगा और इससे हमें बच कर रहना। एज अ टीचर अगर हमें टीचिंग भी करनी है तो क्या करेंगे, लर्निंग में पठार किसी बच्चे को ना हो पाए, अगर हो गया तो उसे फाइंड आउट करें और उसकी प्रॉब्लम को दूर करके फिर से लर्निंग उसकी प्रोग्रेस में ला सकें। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि ये लर्निंग में पठार, अधिगम में पठार समझ में आया होगा, प्लेटिव इन लर्निंग। तो इसे आप नोट्स कर लीजिए अपने नोटबुक में और आने वाले एग्ज़ाम्स में अप्लाई करिएगा और अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना ज़रूरी है एज अ टीचर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।